स्पेशल जीके पर। आज हम संविधान से संबंधित पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजते हैं? यदि राष्ट्रपति के चुनावों के अंतर्गत कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसकी स्थिति? विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वह मामले किसके लिए, उसके निवारण कहाँ पर भेजा जाता है? उसके निवारण के लिए उसे कहाँ भेजा जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन जो क्या है वो क्या है? चुनाव आयोग को भेजा जाता है, क्या संसद के लिए भेजा जाता है, या उच्चतम न्यायालय के लिए भेजा जाता है, या उपराष्ट्रपति के पास भेजा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं। यदि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी किसी भी मामले में कोई विवाद होता है तो उसके निवारण के लिए उसे उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत भेजा जाता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? यानी कि ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं या कौन से अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है भारत का महान न्यायवादी। दूसरा जो ऑप्शन है वह है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तीसरा जो ऑप्शन है वह एक राज्य का राज्यपाल। और चौथा जो ऑप्शन है वह है उपयुक्त सभी। देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि किन किन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। महान्यायवादी की, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एवं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वह है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों के मनोनीत करने का अधिकार है? लोकसभा के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? लोकसभा के अंतर्गत किन 2 सदस्यों को, जिनके कितने सदस्यों को करता है? 2 सदस्यों को करता है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अल्पसंख्यक करता है, या एंग्लो इंडियंस को करता है, या विशिष्ट क्षेत्र के किसी व्यक्ति को करता है, या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। लगाइए सही आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंग्लो इंडियंस। यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा के अंतर्गत एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति करता है, जबकि राज्यसभा के अंतर्गत वह 12 सदस्यों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, लाभ पद के निर्णय कौन करेगा? यानी कि लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हो, या पूर्ण रूप से अपन कह सकते हैं कि संसद तथा विधानसभा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो सरकारी लाभ पद पर हो, किस पर हो? सरकारी लाभ पद पर हो, वह वहाँ से सदस्य नहीं, वह वहाँ की सदस्यता धारण नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो किसी भी लाभ पद पर धारण हो, वह ना तो राज्यसभा, ना तो संसद के अंतर्गत और ना ही विधानसभाओं के अंतर्गत सदस्य बन सकता है। तो इसका निर्णय कौन करता है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल करता है, या संघीय संसद करती है, क्या उच्चतम न्यायालय करता है, या संघ लोक सेवा आयोग करता है? तो बताइए कौन करता है इसकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी संघीय संसद। इसकी जो निर्णय करता है कि ये व्यक्ति लाभ पद है या नहीं है, तो उसके निर्णय करता है संघीय संसद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, यानी पद से मुक्त करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? कि उसको मुक्त करना है, इसके लिए कहाँ पर आपको एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा के अंतर्गत, संसद के किसी भी सदन में, या संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल राज्यसभा में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल राज्यसभा के अंतर्गत, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहाँ का? राज्यसभा का। इसलिए उसे केवल राज्यसभा के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। राज्यसभा में अगर हम प्रस्ताव पारित कर दें तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था?
मार्लोमेंटोस अधिनियम पारित किया गया था, उसका जो उद्देश्य था, उसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था? देखिए, क्या एक पृथक निर्वाचन प्रणाली स्थापित करना उसका उद्देश्य था, या भारतीय भागीदारी को बढ़ाना उसका उद्देश्य था, या युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना उसका उद्देश्य था, या पूर्ण स्वतंत्रता देना उसका उद्देश्य था? मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है, निम्नांकित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसके अंतर्गत जिसका अधिकार केवल किसके पास हो? राज्यसभा के पास हो, और जबकि वह अधिकार लोकसभा के पास नहीं होता है। तो देखिए, इसका ऐसा ऑप्शन पढ़ते हैं, इसका ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि जिसका अधिकार केवल राज्यसभा के पास हो? क्या अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, या फिर आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना, या फिर किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना, या अपने सभापति को अपदस्थ करना? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। अखिल भारतीयों का सेवाओं का सृजन केवल किसके द्वारा किया जाता है? केवल किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा द्वारा इसका सृजन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? इसमें से वास्तविक कार्यपालिका आपको देखनी है कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है संसद में के अंतर्गत। क्या राज्य का मुखिया होता है, क्या मंत्रिपरिषद होती है, या विधान परिषद होती है, या न्यायपालिका होती है? लगाइए सही आंसर। तो इसके अंतर्गत जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो होती है मंत्रिपरिषद, यानी कि जो भी निर्णय लेती है वो कौन लेती है? मंत्रिपरिषद ही अंतिम निर्णय करती है। इनकी सभी की बहुमत के द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मंत्रिपरिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, 1940 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों को गठित था। निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं है? यानी कि 1940 के अंतर्गत क्या आया था? एक कैबिनेट मिशन योजना आई थी। कैबिनेट मिशन आया था इंग्लैंड से, जिसके अंतर्गत इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, या A.B. अलेक्जेंडर है, या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स है, या लॉर्ड एमरी है? तो देखिए, इस 1940 के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत लॉर्ड एमरी नहीं आया था, जबकि पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये तीनों इसके अंतर्गत आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो होगा, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती है? यानी कि एक प्रत्याशी की, कोई भी लोकसभा में लड़ रहा हो या विधानसभा में लड़ रहा हो, उसकी जमानत राशि कब जब्त होगी? इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? क्या वह चुनाव जीतने में असफल हो जाता है? दूसरा ऑप्शन होता है कि जब वह मतदान का 1/4 प्राप्त नहीं कर पाता है। तीसरा ऑप्शन होगा जब वह कुछ मतदान का 1/5 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। और चौथा जो ऑप्शन है, जब वह कुछ मतदान के ये कुछ नहीं है, इस जगह क्या होगा? कुल होगा। कुल मतदान का 1/6 भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जब वह कुल मतदान का, इसकी जगह क्या हो जाएगा? ये जो कुछ लिखा हुआ है इसकी जगह क्या हो जाएगा? कुल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब वह कुछ मतदान का कितना 1/6 प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल कौशल GK को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक क्या करें? कमेंट इस पर करें। धन्यवाद।